हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना भाई दुर्गेश। आज की क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। तो आज हम बात करने वाले हैं प्राचीन भारत के इतिहास के गुप्त राजवंश के बारे में। ठीक है, प्राचीन भारत के इतिहास में गुप्त राजवंश के बारे में ना दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहला मुख्य टॉपिक कि गुप्त राजवंश की स्थापना किसने की थी ना। तो देखिए, गुप्त राजवंश की स्थापना किसने की थी? श्रीगुप्त ने ना। और गुप्त वंश का सबसे महान सम्राट कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम था। चलिए प्रश्नों की तरफ चलते हैं मेरे दोस्तों। देखिए मेरे भाई, प्रश्न नंबर 1 कह रहा है गुप्त वंश की स्थापना किसने की ना। प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है? गुप्त वंश की स्थापना किसने की? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्रीगुप्त ने। प्रयाग प्रशस्ति लेख का संबंध किस शासक से? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? समुद्रगुप्त से। चलिए अगले प्रश्न तरफ चलते हैं। किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी ना। इस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम ने। चलिए अगले प्रश्न तरफ चलते हैं मेरे दोस्त। गुप्त शासकों की राजकीय भाषा क्या थी? गुप्त शासकों की राजकीय भाषा क्या थी दोस्त? संस्कृत थी। चलिए अगले प्रश्न तरफ चलते हैं। किस शासक के काल में हूणों का आक्रमण हुआ था ना। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा स्कंदगुप्त के शासनकाल में हूणों का आक्रमण हुआ था। ठीक है। प्रश्न नंबर 6 अजंता की कलाकृतियां किससे संबंधित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा गुप्त काल से। चलिए अगले प्रश्न तरफ चलते हैं। कालिदास किसके दरबार के राजकवि थे? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त द्वितीय। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के राजकवि थे। किस काल में, किस काल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न तरफ चलते हैं मेरे दोस्त। फायान किसके शासनकाल में भारत आया ना। तो फायान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। शकों को पराजित करने के बाद किस गुप्त शासक ने चांदी के सिक्के जारी किए? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। गुप्त काल में सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता है? तो गुप्त काल में सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता है? दीनार। क्या कहा जाता है? दीनार। कुमार संभवन की रचना किसने की? कालिदास ने। चलिए, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? तो कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पे? बिहार में ना। सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? गुप्त काल में। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। गुप्त काल का प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? तो इस प्रश्न का आंसर आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे ना दोस्त। इस प्रश्न का आप कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।